यहाँ चुनावी मंचों से होने वाले वादों की बरसात नहीं होगी। यहाँ छुटभैया नेताओं की बकैती और बकवास भी नहीं होगी। शहरी चौराहों पर सजने वाली किराए की भीड़ भी नहीं होगी। यहाँ होगी यूपी की बात यूपी वाले अंदाज में। तो भैया खुलेंगे दिलों के राज जब यूपी बोलेगी दिल की बात दिल से। ला रहे हैं बातों और जज्बातों की पोटली दहचाली भैया ठेठ यूपी से। इस समय मैं 12 विधानसभा में मौजूद हूँ और मैं जा रहा था। यहाँ पे समीप में एक जगह है कटहा, पहाड़ियों से घिरा हुआ काफ़ी दुर्गम स्थान पर वो मौजूद है। तो रास्ते में मुझे यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिले, तो मैंने कहा हमारे इस सफ़र की शुरुआत चलिए इन्हीं से शुरू की जाती है। आप जैसा कि यहाँ सब देख सकते हैं, योगी जी की सरकार में गाय स्वच्छंद घूम रही हैं। राम राम बाबा। राम राम भैया। और का हाल है? ठीक है। का करत रहे यहाँ? गाय चराई थे। अच्छा, तो जब गाय गई तुहार गाय है कि दूसरे के हैं? अरे हम कब जन के हैं। अच्छा, तो मतलब तू अपने भर संभारा था कि दूसरे के? अपना है। तो और चारा पानी मिला था टाइम से? गाय गोरू का यहाँ व्यवस्था हुई जाती कि नहीं? अरे यहाँ से चाय कोनो साधन नहीं है तो कौन व्यवस्था हो जाए। अच्छा, और बतावा घरे दुआरे सब बढ़िया है? हाँ ठीक है दादी। सरकार से राशन पानी मिल जाता है? हाँ राशन पानी तो मिला था। अच्छा, तो जब ये कोरोना भवा रहा तो गांव गांव तुमका पचन का कुछ सरकार कैसे चिकित्सा के सुविधा मिली रही कि नहीं? हम तो नहीं मिले। वह 60 साला मिला है और किसान वाला मिला था। और ये जौन वैक्सीन लगत लागी कोरोना वाली, तू लगवाए कि नहीं? हाँ दोनों लग गए? दोनों लोग गए। कहाँ लगवा रहा, ब्लॉक में कि कतो अंत है? ब्लॉक में लगवा रहे। तो जैसा इतनी समय सरकार कहा थी कि जौन बुजुर्ग लोग हैं उनके खातिर एक वैक्सीन और लगवाए पड़ी, फिर कोरोना आएगा है। तीसरकवा लगवा कि दुइन में संतोष है? अरे जेठ लगवाई तैठ लगाए पर। अरे अब जेठ नहीं कौनो 3-4 ठे लगवा ली तो मरी उगा रहा तो जेकर मृत्यु आ जाए मरिन जाए। बहुत जने का बुखार हो जावा थी, बहुत जने का बीमार हो जाता था। हमका तो कुछ नहीं बा देखा, हम दूध आए लगवा रहे ना हमारे पिराबो भर नहीं बा। हम तो लगवा रहे हैं, हमका तो 7-2 दिन बुखार आवा रहा है। सही बतावा लड़का गदेला का करत है? अब एक जने चाय की दुकान धरे हम, एक जने सूरत रहा था। चाय तो हमार पचन के प्रधानमंत्री बेचत रहे बनाए के पहले कि नहीं? हाँ। तो चला नीक काम है, आत्मनिर्भर उनके हिसाब से हैं। अब महंगाई में आधा से ज़्यादा तो हमें खर्च हो जाता है जौन पावा था। अब जौन बचा था तौन दे था। तो हियन कोशिश नहीं की नौकरी सोकरी ढूंढे के इतना दूर चले गए, गुजरात चले गए यूपी छोड़ के? तब यहाँ कौन फैक्ट्री धरी हवे, गवर्नमेंट कहा था कि चला तू नौकरी करा। हाँ। सूरत जाए के पहले हियन कुछ करत रहे? कुछ नहीं, शुरुआत से सोचते जाता यहाँ कोनो काम नहीं। और तुम्हारे गांव के जैसन पानी ओनी के व्यवस्था का है? पाइपलाइन वाइन बिछी है कि नहीं? नहीं। और हैंडपंप लाग है? हैंडपंप लगा है। पानी ओनी देते कि ऐसे खराबे पड़ा है? नहीं पानी दे तो नुकसान रहा तब।
क्या कहता हम न देव कभो जौन कौन भारतीय अजय भारतीय इनका तो न देव कभो ये कभो यहाँ झांका नहीं है जब से जीते हैं। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं अजय भारतीय, वो पहले समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधायक थे। उसके बाद 2017 विधानसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उससे विधायक हुए। इस बार उनको जो है टिकट मिला है बहुजन समाजवादी पार्टी से। तो अब इनका ये तीसरा चुनाव होने वाला है पंचवर्षीय, और इस बार वो तीसरी पार्टी में शामिल हैं। तो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनका कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही कभी जनता के बीच दिखाई देते हैं। तो बाबा एक बार वोट केका देबा उनका न देबा। तो अब जब समझा कि क्या अच्छा है वही का दे, कोनो में जरूरी नहीं है एकदम फलाने का दे, फूल वाले का दे कि साइकिल वाले का दे कि अब जब तमाम ठड़े हैं, ये कोनो निश्चित नहीं है हम के का वोट दे। कौनो एक प्रचार करे आवा है कि ऐसने सब अबे सब झूरे झाड़ चल रहा है। तो प्रचार हमसे क्यों नहीं किए। हाँ अब यहाँ प्रचार नहीं है। क्यों नहीं है अभी? अच्छा हाँ अबे गांव कहती क्यों नहीं दिखान? गांव कहीं नहीं है, मान लो के घर गांव वहाँ पे, लेकिन गाँवों में को नहीं आए हुए। शिवराजपुर हमारे घर है, खेत उत है। अच्छा हाँ अब हमसे लोग से को मिला नहीं। हाँ कि के खड़े हैं कौने वहाँ से कोई पता नहीं। सुनी थी बात, सुने हैं, मुलाकात किसी से नहीं। तो भैया यहाँ जनता के कहना ही है कि चुनाव सर पर है, चंद दिनों में वोटिंग होना है, लेकिन इस 5-6 लाख की आबादी के पास अभी ये भी जानकारी नहीं है कि यहाँ से चुनाव लड़ कौन रहा है, और लड़ रहा है तो किस पार्टी से लड़ रहा है। तब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब जनता को यही नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ से लड़ कौन रहा है चुनाव, तो वोट किसको देंगे और किस बेसिस पर देंगे। तो बाबा हमको ये बतावें आप कि मान ला अगर नेता कौनो उबे नहीं भय, जैसन तू बतावा था कि जब तक 10 साल वो विधायक रहे उनका दुईदार हुई जौन हियन के अजय भारती जिनका बतावा था। आप बैठ जाएं। सपा से रहे पहले, फिर बीजेपी से रहे, 10 साल रहे, लेकिन आप कहा 10 साल में दिखावे नहीं भय। अच्छा मनई कहा था कि एक कहावत थी, नहीं हम तो जानी थी, 2 बार उनके पास गए भी हैं। हाँ और अच्छा। बात नहीं है, पर काम तो कुछ नहीं हुआ। हाँ तो आप कौने समस्या के लेके उनके पास गए रहे? ना ऐसे कुछ ही ट्रांसफार्मर के चक्कर में मनसालाल चाचा से कह रहे हैं, एक बार मनसोलाल चाचा को बुलाए गए, जबकि सगे रिश्तेदार हैं। एक बार हम अकेले गए हैं, दोबारा उनके साथ। उनका रिश्तेदार हैं विधायक जी के? हाँ अरे हम सबके एक ही हैं, तो हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा हाँ मतलब कि आप विधायक जी के रिश्तेदार को लेकर भी अपने गांव की बिजली की समस्या लेकर गए थे, लेकिन कौनो सुनवाई नहीं भई। ना फिर हमार बल्कि केसरी देवी सुनी नहीं तो काम भाई। अच्छा। हाँ हमारे लाइटों कटवा दे रहे हैं तो बार बार यही तो फिर लगत रही। तो लाइट के कटवा देते रहा? अब पता नहीं कि कटवा दे। हमारे 2 देर इधर उधर भाई ना बाबा, तू जाना था पहले कहीं एलएनटी के पास है, बिजली वाले बताएं तो नहीं था, तो एक वजह से विधायक जी के लगेगा कहीं हो जाएगा, करवा देंगे फोन, फिर उन नहीं। तो भैया यहाँ आपको बता दें कि जो हमारे साथ खड़े हैं ग्रामीण, इनकर बिजली की समस्या रही, लाइन वाइन कटवाए दिन जात रही, ट्रांसफार्मर की दिक्कत रही, विधायक जी के रिश्तेदारों को लेके गए तब वो विधायक जी नहीं सुनी। तो इनका समस्या सुनिन के भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर से सांसद हैं केसरी देवी सिंह पटेल। और केसरी देवी सिंह पटेल वैसे उनका यहाँ भी निवास है और वो यहाँ पर भी आती जाती रहती हैं। तो अब विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तो अभी तक तो फिलहाल बहुत बुरा मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए बाबा और आप भी जो है, अगर वर्तमान विधायक का 10 में नंबर दे के हो, 10 नंबर में, तो कै नंबर देबा? हम तो उनका देवे न करब। अच्छा हाँ नंबर है ना देबा भाई, जब हमार कोनो कामे नहीं किन, अपना कोनो यहाँ कोनो जनता से मिले तो ऐसे आदमी का दे।
जब से जीते कभी नहीं दिखाने नहीं, विधायक जी आए हमारे कुछ दुख सुख सुनाए आए हैं, कुछ नहीं। तो जैसे अब विधायक जी का चला छोड़ा, बहुत जन ऐसा रहा थे नहीं है, चुनाव पंजा है कि साइकिल है कि हाथ। 5 साल तो बीजेपी के सरकार रही फूल वाली, तो उनका कुछ काम समझ में आवा कि जनता के सहयोग करे और रहे कि नहीं? हाँ, ये तो कहीं अगर जौन पार्टी आ जाई तनी वक्तव्य समझी तो वही हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा। हाँ। तो जैसे 10 साल आप दोनों सरकार देखी नहीं, अखिलेश यादव के सरकार और योगी की सरकार, तो दोनों में कौन तो का लागत रहा कि ज़्यादा जनता खातिर सुलभ सरकार रही है? जनता खातिर सुलभ सरकार अखिलेशो, हाँ योगी जी हैं, ये बात नहीं आए, योगी जी में कुछ काम हो रहे हैं। हाँ, काम अखिलेशों में है, ऐसी बात नहीं है। जनता का रुख रुझान है, कैंडिडेट कोई आएगा उसी तरफ दे देना है, जो आ जाएंगे पहले उसी को वोटिंग होगी। हाँ। और आप काम धंधा क्या करते हैं वैसे? हम किसानी का काम करते हैं। अच्छा। हाँ। थोड़ा आगे आ जाइए। तो आप जो है किसान हैं मूल रूप से? हाँ, वैसे इधर उधर काम धाम भी कर लेते हैं, मात्र सहारा किसानी। देखिए, ये तो हमको भी पता है, पूरा देश जानता है कि इस समय ही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से देश के किसानों की कोई समस्या कभी सुधरी नहीं, ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। और लगातार आपको आए दिन जो है ऐसी खबरें मिलती रहती है कि कर्ज की वजह से किसान ने कहीं आत्महत्या कर ली। और अभी भी जो है जितना भी देखा जाए तो किसानों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो फसलें हो रही हैं उनका सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि भाई इतना दाम तो हम देवे करेंगे चाहे जैसी फसल हो, तो क्या आपका मिली है? आप सरकार को फसल बेचे हैं? नहीं, सरकार को नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत होता है, पहाड़ी एरिया है, सिंचित नहीं है, अब जाके कुछ हुआ है तो थोड़ा बहुत खाने पीने के अलावा थोड़ा बहुत 10-5 बोरे बेच लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो आप ऐसे लोकल केहू का प्राइवेट आदमी का बेचा था कि सरकारी? नहीं, जैसे सेठ है सोसाइटी में नहीं, थोड़ा होता है, सही कर हो तो ले जाएं। आप देख रहे हैं पहाड़ी एरिया है, इसमें हर चौथे 5 दिन पानी चाहिए, पानी इतना नहीं सुलभ। ये तो पूरा पथरा वाला एरिया है। हाँ। यहाँ तो वैसे खेती रिस्क वाला काम है। ऐसी ले लेते हैं, उसको भी नहीं दे पाते। अच्छा। हाँ, लागत इतनी है, इतनी मेहनत है और इतनी उजार है पशुओं की कि इससे बहुत दुश्वार हो गई है किसानी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पशुओं का उजार का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आवारा पशु हैं, चारा चरने वाले, फसल नष्ट करने वाले, उनकी बहुत आयत है। लेकिन एक बात बतावें, हियाँ गौशाला खोली सरकार कि जौन आवारा जंतु हैं उनका ले जाए बंद कर दे ही, तो रोड में जौन गाय भौंकती हैं ई ना देखें ही, तो का उससे कुछ लाग कि इधर कुछ गाय वो कम भई रोड में कि सब वैसे? सिटी बाजार के पशु आते हैं वहाँ गौशाला में, यहाँ सब हम लोग खड़े खड़े गुजर करते हैं, रात भर खेती ताकते हैं। हाँ। तो मतलब कि सरकार जो कह रही है कि आवारा जीव जंतुओं को रोड से हटाने के उनकी प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी उससे जो है अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात का एरिया है यहाँ पर आवारा पशुओं की कोई समस्या का अभी फ़िलहाल हल नहीं दिखाई दे रहा है। और जो शहरों से भी जो पशु लाए जाते हैं उनको यहीं पास में गौशाला सरकारी बना हुआ है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और अक्सर इसके पहले ऐसा भी होता था कि जो जब तक गौशाला नहीं थी तो उन्हीं पशुओं को ऐसे ही गांव देहात के एरिया में छोड़ दिया जाता था, तो सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे शहर साफ दिखाई दें, शहर पशु विहीन दिखाई दें, इसलिए वहाँ की समस्या को ला करके गांव देहात में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन चीज़ों को लेकर के सवाल करने वाला नहीं होता है, ना ही रोकने वाला होता है।
तो और बताइए, और कोई गांव में आपको ऐसी समस्या है जो कि आपको लग रहा था कि हो जानी चाहिए थी इतने 5 साल में इस सरकार में, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला? इस सरकार में सिर्फ गल्ला सबको मिल रहा है बस। अच्छा, गल्ला मिल रहा है, मतलब अनाज मिल रहा है। हाँ, हम कभी नहीं लिए। जब से हम ऑनलाइन कराए हैं इस वर्ष से, तब से पाने लगे, हम कोटा के पास ही नहीं गए। तो वैसे भी एक किसान के लिए आत्मसम्मान की बात होता है कि कोटा वोटा से न लाओ का जल्दी ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन अब आज के डेट में इतनी हालत व्यवस्था ख़राब है गांव देहात के कि अब सबका लागत है कि जब सरकार दैन रही है तो ज़रूरत में काम आता है तो कहे ना होका ले, यही बात है ना? हाँ, यही बात। और आपके लड़का का देला है कमाए धमाए वाले के अब छोटे हैं? अरे कमात नहीं, हाँ घरे न रहा था, सब किसान इनके माथे है। हाँ। कितने जन के परिवार है? 13-14 आदमी का। अब कई बीघा फसल ही आपके? अरे सामने है 6-7 बीघा है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है 6-7 बीघे की मात्र इनके पास फसल है और करीब 14-15 लोगों का परिवार है जिनका भरण पोषण इनके ऊपर ही निर्भर रहता है। और जैसे आपके बच्चे हैं तो आगे आपके लिए उनके लिए क्या स्कोप है कि आप उनको यहीं पे आपको संभावना दिखती है कि नौकरी वोकरी मिल जाए की लागत है कि सब परदेश है? जैसे इनका लड़का है एक जने पढ़े नहीं, कोई 9 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है, इससे ज़्यादा कोई पढ़ा ही नहीं। तो वैसे यहाँ पहाड़ों का काम चलता था, अब सब बंद हो गया। लीज होल्डरों का काम 4-6 लोगों का ने बकाया, सब फ्लैट वाले काफ़ी प्लाट थे, सब बंद हो गए। अब यहाँ मेहनत मजदूरी वाला काम है किसानी के अलावा। तो सरकार तो कहा थी कि स्किल डेवलपमेंट ले आ रही है, लोगन का बहुत सारी चीज़ें सिखाई, कोर्स कराई, लोग आत्मनिर्भर बनी, खुद से फिर छोटा मोटा काम सीख जाई तो उनका छोटी मोटी नौकरी मिल जाई, और गारंटी दे थी कि हाँ जो ना सरकार के अंदर काम सीखी ओका काम मिलना तय है। तो ऐसा कौन हिया ना आपका सरकार के कैसे प्रचार उचार करे नहीं आवा कि ये बेरोजगार बैठे हैं उनका कुछ काम धंधा सिखा देवा जाए आगे? बेरोजगार यहाँ पूरा एरिया है। हाँ, सरकार यहाँ कोई स्कीम निकाला हो, कागजी कार्रवाई होती है, मौके पर कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ। तो जैसे अब गर्मी के मौसम आने वाला है तो यहाँ पानी वानी के व्यवस्था पिए का आपो लोगन के और पशुअन के सबके रहा थी कि फिर वह हालत हो जाती जैसे राजस्थान के? मान लीजिए अभी 1-2 बोर हुआ है तो उससे काम चलता है, नहीं हैंड पाइप में आउट तो रहो, एक आदमी की लाइन लगती है कि हम पिया ले वो पिया ले, बाल्टी डिब्बे से, यही धंधा अभी भी है। हाँ, यहाँ के प्रधान लोग जल्दी बनाते ही नहीं। हाँ माता जी आपो जो है आवे यहाँ ने एक माता जी भी आ गई हमारे बीच जो है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से जुड़ी भी जो भी समस्या है वो क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान इनको पहुंचने की उम्मीद है नहीं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो माता जी आप कहाँ जाते नहीं? हम जाते नहीं, गुरुद्वारे जाई थी। अच्छा। हाँ, तो 10 बिस्सा खेत बोए हैं, 10 बिस्सा खेत कुल 10 बिस्सा खेत है ये है। तो 10 बिस्सा 3 जन के बीच में है, 2 बीघा है, 10 बिस्सा 3 जन के बीच में है। तो वही मनई जो खाई पूजे ना पूजे कोटा से ले मनई पूरा करत है, और ना कोटा मिला तो मनई कमाई धमाई के 2 बेटवा 10 एक 12 पर एक 13वीं 14वीं पढ़े है और एक 10 पढ़े है। तो ये दुकान में बैठे रहते ठीक है, कहते अब सूरत बम्बई रहा था, आई के अभी घूमत है, दौका दुकान खोली भाजी की, दौका से काहे खोली, और परेशान पैसा भी ना कुछ है नहीं तो काहे मत खोली। हाँ, तीन परेशान है भैया, वैसे रोजी रोटी चल रही बस वही है। हम लोग कमाई से भैया परेशान है, कोई कमाई नहीं, कमाई कुछ है नहीं है, काम धंधा भी जल्दी नहीं मिलता। हाँ, अब खेती में कितना लोन जाना था, 1.5 लाख लोन ले है, भरे के नहीं और नौमत आ रही है। लोन काहे खातिर ले रहा? लोन ले रहा शादी करे खातिर बिटिया के। अच्छा। तो बिटिया की शादी तो बैंक से ले रहा लोन की केहू से कर्जा ले रहा? बैंक से लोन लेके खेते के नाम से निकलवाए रहे। अच्छा, मतलब खेत गहन धई के? हाँ, तब ओका छोड़ावे मुक्तावे लगा है, तब नहीं पूछ पा रहा है, तब ब्याज दे थे, 1.5 लाख लोन पड़ी दे के भरे के पड़ी है, क्या करिए, पैसे भरी, कोई कमाई है नहीं तो क्या करिए। तो भैया बात ऐसा है कि गांव में आप निकल जाइए तो हर व्यक्ति के पास 2 समस्याएं हैं, पहली तो बेरोजगारी और दूसरी है बिटिया के शादी।
एक परिवार के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है अपने बेटी की शादी करना। और यहाँ पे ये माता जी ने जो है अपना खेत गिरवी रख करके बैंक को लोन लेकर अपनी बेटी की शादी की है। तो अभी तक लोन का कुछ किस्त तो चुकाए हैं कि अभी सब वैसे पड़ा है? अब 1.5 लाख में 1 लाख ले रहन, फिर 20 हज़ार फिर ले रहन वहीं में से। अब वहाँ से वो 5,000 जुगतिया 5,000 ब्याज भर दे थी, सोची थी खेत न जा पावे, अब मूल नहीं दे पाई था। हाँ, ये हमारे पास समस्या है, गदेला कमाई नहीं पाते तब काहे के माथे दे। अब एगो बिटिया के शादी कराई का, तो अब का करी, कहाँ से सोची कर्जा ले ले तू और 10-20 साल वह चला जाई। तो एके मारा है लोन निकलवाई के, वहाँ 3 भाई की पट्टा नहीं अलग हुआ है। ससुर मार वैसे है साधु बैरागी। हाँ, हम लोग जो उन्हें हन तो बस वही 10-20 है, तो वह कुआँ एठे साथ दे दऊ बरत दे तो सींच जाई, और जब दऊ न बरसी तो 2 पानी दे जब तेरे पानी दे झुराई जी वो का माथे। मतलब जौन फसल रहा थी वह झुरा जाती। तो फिर कमाई में परेशानी में कितना कमाए, कितना खरीदे, कितना खाए, वो कोटा मिलत है। वही के माथे मेरे 5 लोग हैं, तो हमारे बिटिया ससुर 3 हो गए, तो क्या नहीं कर रहा है, तो 25 किलो गेहूँ मिलत है। और सब यहाँ साइट हो जाई, खेते में हो जाए 2 कुंटल 3 कुंटल, तो वही हमारे खसकावा रहा से मजे का करिए। जो कमाऊ करी थी ओके अलावा नून तेल हल्दी कहियो वह चुक जाते सब्जी। हाँ, इसी ढंग से गुजर है। इसी परेशान से लेना आज तक दिया कुछ नहीं दिया, कमाई नहीं हो पावत खर्चा के आगे।